Hello everyone, welcome back to the new vlog. I hope you all are doing absolutely fine. I'm Suraj and you are watching the Jat Saab vlogs. लास्ट वीकेंड व्लॉग नहीं आया था क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, तो सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। स्वागत है आपका नए व्लॉग में। व्लॉग स्टार्ट होने से पहले जैसा कि आपको देखकर टाइटल वगैरह देखकर पता चल ही गया होगा, दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग राइट नाउ इन सेकेंडरी स्कूल्स, या आप 10th में है, 11th में है, 12th में है, तो ये वीडियोस उनके लिए है। दोज हु वांट टू कम टू जर्मनी आफ्टर डूइंग देयर 12th, यहाँ से बैचलर्स करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जर्मनी ही क्यों? बैचलर्स 12th के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्हें नहीं पता कि यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, और एक जो डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर आप यहाँ से बैचलर्स करते हैं तो आपको जो वैरायटी ऑफ कोर्सेज अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादातर आपको सारे कोर्सेज जर्मन में मिलेंगे। आपके बहुत कम कोर्सेज होते हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश में होते हैं। हाँ, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपको मास्टर्स में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी, क्योंकि मास्टर्स में आपको इंग्लिश कोर्सेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो 50% इंग्लिश में होते हैं, 50% जर्मन में होते हैं, लेकिन ये सिर्फ चीज़ मास्टर्स में भी होती है, बैचलर्स में होती है, लेकिन मास्टर्स में आपको इंग्लिश में ज़्यादा कोर्सेज मिलेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेस्टेलुंग्सप्रूफुंग क्या होती है, स्टूडियनकोलेग क्या होता है, और ऑफनामा-प्रूफुंग क्या होती है। ये तीनों जो एग्जाम्स होते हैं, प्रूफुंग मतलब एग्जाम, ये तो एग्जाम्स जो होती है वो आपको क्लियर करना पड़ता है किसी बैचलर कोर्स में एडमिशन के लिए। इंडिया में हमारा क्या होता है कि इंडिया में सिर्फ 12th तक पढ़ाई होती है, और यहाँ पर 13 साल का आपका जो है स्कूल सिस्टम, वो 13 साल आपको कंप्लीट करना होता है, तब जाके आपको बैचलर में एडमिशन मिलता है। अब वो जो 1 ईयर है वो आप कैसे कंप्लीट करें? 12th तक आपने कर लिया, ठीक है, उसके बाद अब आप चाहते हो कि मैं जर्मनी पढ़ना चाहता हूँ, तो जर्मनी एजुकेशन सिस्टम के लिए ये लोग चाहते हैं कि आप 1 साल का कोर्स करें, उस कोर्स में आप जर्मन एजुकेशन के बराबर हो जाएंगे। मतलब कि हाँ भाई, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है वो सब आप जान लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टूडेंट कॉलेज में पढ़नी पड़ती है। ओके, जो बैचलर्स करने का थोड़ा एक्सपेंसिव तरीका मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि बच्चे क्या करते हैं, पहले तो जर्मन सीखते हैं, यहाँ आने के बाद जर्मन सीखते हैं, मतलब वो 1 साल के लिए जर्मन सीखते हैं, और या फिर B1 B2 तक जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट कॉलेज के लिए, तो जर्मन यहाँ से सीखते हैं। उसके बाद फेस्टेलुंग्सप्रूफुंग या स्टूडेंट कॉलेज जितनी भी जो भी एग्जाम्स होती है वो यहाँ से देते हैं, और 1 साल जर्मन यहाँ सीखते हैं। तो मेरा सजेशन पर्सनल ये रहेगा कि आप जर्मन इंडिया से सीखो, वहाँ से सीखने के बाद आप यहाँ आओ। तो जैसा कि मैंने बताया, ऑफनामा-प्रूफुंग और फेस्टेलुंग्सप्रूफुंग, ये 2 एग्जाम्स होती है। प्रूफुंग मतलब एग्जाम, जैसा कि मैंने बताया है, तो ये 2 एग्जाम्स यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम में आप फिट हो जाएं, इसीलिए ये दोनों एग्जाम्स आपको क्लियर करनी ही पड़ती है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि मैंने बताया, आप सबसे पहले जर्मन वहाँ से सीखो, जर्मन वहाँ से सीखने के बाद आप स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लो, लेकिन स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्ज़ाम देनी होगी, तब आपका स्टूडेंट कॉलेज में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट कॉलेज में होगा। आगे वीडियो में मैं और आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट कॉलेज एग्जैक्टली क्या होता है, फेस्टेलुंग्सप्रूफुंग क्या होती है, और इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें आपकी एग्जाम में आती है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफनामा-प्रूफुंग। ऑफनामा-प्रूफुंग क्या होती है? अगर आपको स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, स्टूडेंट कॉलेज जो होता है वो 1 साल का होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको 13 ईयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो 12th आपने वहाँ से की, उसके बाद आप क्या करें, आपको अगर ऑफनामा-प्रूफुंग की प्रिपरेशन करनी है तो उसमें जो आता है मेन जर्मन होता है, और जर्मन के अलावा मैथ्स होता है। जो मैथ्स आती है, मैथ्स आपकी जो सेकेंडरी लेवल की है वही मैथ्स आती है, और उसके अलावा जो जर्मन होती है वो जर्मन भी B2 लेवल के आसपास की होती है। तो ये होती है आपकी ऑफनामा-प्रूफुंग। बेसिकली ऑफनामा-प्रूफुंग इज द एंट्रेंस एग्जाम फॉर स्टूडेंट कॉलेज। तो आपने ऑफनामा-प्रूफुंग दे दी और आप स्टूडेंट कॉलेज में आ गए। अब स्टूडेंट कॉलेज होता क्या? जैसा कि मैंने बताया कि स्टूडेंट कॉलेज फाउंडेशन कोर्स होता है, सो दैट यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जर्मन एजुकेशन सिस्टम, ताकि आप बैचलर्स में एडमिशन ले सकें। आपको स्टूडेंट कॉलेज लिंग्विस्टिकली भी प्रिपेयर करता है कि हाँ, आप जर्मन बहुत अच्छे से बोल पाएंगे, और साथ में आपको टेक्निकली या आप जिस फील्ड में भी हैं आपके कोर्सेज भी उसके हिसाब से होंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको स्टूडेंट कॉलेज आपको प्रिपेयर करता है कि हाँ भाई, ये बंदा है और ये बंदे ने स्टूडेंट कॉलेज भी क्लियर कर लिए, अब ये बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए तैयार है।
दिस इज जस्ट द फाउंडेशन कोर्स। स्टूडेंट कोलेग को फाउंडेशन कोर्स भी बोलते हैं, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द जर्मन एजुकेशन सिस्टम एंड यू कैन स्टार्ट योर बैचलर्स। अब बात करते हैं दूसरी एग्जाम की। दूसरी एग्जाम है FSP, दैट इज फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफुंग। फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफुंग आपने स्टूडेंट कोलेग दे दिया, आपने स्टूडेंट कोलेग क्लियर कर लिया, आपके पास अब aufnahmeprüfung आपने दिया पहले स्टूडेंट कोलेग में एडमिशन के लिए, आपने स्टूडेंट कोलेग भी क्लियर कर लिया, जो कि फाउंडेशन कोर्स है वो भी क्लियर कर लिया। अब आप डायरेक्टली बैचलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। हर एक यूनिवर्सिटी भी क्राइटेरिया मांगती है अपना कि भाई आपकी FSP का स्कोर क्या है। तो फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफुंग जो है वो एंट्रेंस एग्जाम होती है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और जो आपका स्टूडेंट कोलेग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो होती है aufnahmeprüfung। सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे कि फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफुंग इज ओनली फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द यूनिवर्सिटीज एंड aufnahmeprüfung इज द एंट्रेंस एग्जामिनेशन जस्ट फॉर स्टूडेंट कोलेग। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन ऑफ गिविंग दीज एग्जाम्स? और जैसा कि मैंने बताया है, जर्मन एजुकेशन सिस्टम है, जो हाई स्कूल पीरियड होता है वो 13 ईयर्स का होता है और हमारे वहाँ पे 12 ईयर्स का होता है। तो ये लोग चाहते हैं कि एक साल आप या तो आप वहाँ से बैचलर्स कर लें एक साल के लिए, और आप अपने क्रेडिट शो कर दें कि हाँ मैंने बैचलर्स किया हुआ है एक साल का। एक साल का मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में लेके या तो आप कोई डिप्लोमा कर लीजिए या कुछ भी ऐसा जो एक साल का आप ईयर गैप हो, और आप इन्हें शो कर सकते हैं कि हाँ 13 ईयर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। या फिर इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप डायरेक्ट जो है aufnahmeprüfung के लिए आप स्टूडेंट कोलेग हो गया, उसके लिए FSP आप फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफुंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन आप यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। तो आपको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक साल का डायरेक्ट वहाँ से कोई डिप्लोमा कीजिए या बैचलर्स में एडमिशन लेके अपना एक साल के क्रेडिट्स दिखाइए। क्रेडिट्स दिखाने के बाद हाँ आपको वो बोल देंगे कि हाँ आप FSP के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप FSP क्लियर कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन इंडिया से भी ले सकते हैं। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट कोलेग करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सारा लफड़ा नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको FSP की तैयारी करना है। FSP की तैयारी करने के बाद आप डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन लें, सिंपल। अब जो लोग इंडिया में हैं, अब वो बोलेंगे कि यार स्टूडेंट कोलेग के लिए हम क्या यहाँ से अप्लाई वगैरह कर सकते हैं? हाँ, अगर आपकी जर्मन B1 तक है और आप स्टूडेंट कोलेग का aufnahmeprüfung के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप डायरेक्ट वहाँ से या तो यूनिअसिस्ट के थ्रू अप्लाई कीजिए या डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे aufnahmeprüfung देना है। तो aufnahmeprüfung देने के लिए आप जैसे ही आप यूनिअसिस्ट पे लॉगिन करेंगे या आप अपने आपके एप्लीकेशन करेंगे अगर aufnahmeprüfung के लिए, तो यू विल गेट अ इन्विटेशन लेटर। आपके पास जैसे इन्विटेशन लेटर आएगा आप वीज़ा ऑफिस जाइए, दिस इज माई इन्विटेशन लेटर, आई हैव टू गो टू जर्मनी जस्ट फॉर गिविंग द aufnahmeprüfung। आप यहाँ आइए, आप aufnahmeprüfung दीजिए, अगर आप क्लियर होता है तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। aufnahmeprüfung 2 बार होता है, एक बार होता है आपका जनवरी में जो कि समर सेमेस्टर के लिए होता है, और दूसरी बार होता है जुलाई में जो कि आपका विंटर सेमेस्टर के लिए होता है। तो ये 2 मंथ्स में आप चेक करते रहिए कि aufnahmeprüfung मुझे कब देनी है, उसके हिसाब से आप सारी प्लानिंग कर सकते हैं। तो aufnahmeprüfung जो है स्टूडेंट कोलेग के लिए वो साल में 2 बार होती है। ओके, तो ये था हमारा वीडियो फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफुंग और aufnahmeprüfung के ऊपर। थोड़ा सा वीडियो छोटा था, थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए दिन में पूरी तरीके से मैं शूट नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो को अब एंड कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एरिया कि आपको क्या अच्छा लगा, और अच्छा नहीं लगा है तो वो भी कमेंट करिए, और किस बारे में आप और जानना चाहते हैं डू कमेंट। यू कैन रीच मी पर्सनली ऑन इंस्टा, या फिर आप मैसेंजर पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ चाओ।